बिहार के एक अत्यंत शांत, हरियाली से परिपूर्ण छोटे से गांव गंगेश्वरपुर में, जो पवित्र गंगा के किनारे बसा था, वहां का जीवन बहुत साधारण और शुद्ध था। लेकिन इस साधारणता में एक असाधारण तत्व छुपा था। एक ब्राह्मण परिवार जिसका प्रत्येक क्षण भगवान शिव की सेवा, जप, तप और आराधना में समर्पित था। इस परिवार के मुखिया थे पंडित दीनानाथ झा, जिनकी दरिद्रता संसार की दृष्टि में अभाव का प्रतीक थी, लेकिन उनकी आत्मा उस भक्ति रस में पूर्ण रूप से डूबी हुई थी जिसे शिव स्वयं स्वीकार करते हैं। उनके घर में न सोने की थाली थी, न रेशमी वस्त्र, न घी के दीपक, न मखमली आसन, लेकिन एक चीज थी जो समस्त देवताओं को वश में कर सकती है: निष्कलंक भक्ति और अडिग विश्वास, जो समय की कठिनाइयों से कभी डिगा नहीं, अपितु हर संकट में और प्रखर हुआ। दीनानाथ जी का जीवन सादा था। वे गंगा जी से पानी लाते, तुलसी चौरे की सफाई करते, अपने खेत में स्वयं हल चलाते और हर संध्या को एक मिट्टी के दीपक के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करते थे। इतना ही नहीं, वे हर सोमवार को उपवास रखते और शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाने जंगल की ओर निकल जाते, जहां उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग अपने हाथों से स्थापित कर रखा था। इस शिवलिंग को वे बाबा अनादि कहते थे और मानते थे कि यही उनके साक्षात भोलेनाथ हैं। समय बीतता गया और शिव जी की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्रेम से गौरी रखा। और उन्होंने प्रण किया कि जैसे पार्वती ने महादेव को पाने के लिए तप किया था, वैसे ही वे भी अपनी कन्या को शिव की कृपा से योग्य जीवन साथी देंगे। गौरी बचपन से ही अत्यंत सुंदर, शीलवती और धर्मनिष्ठा से परिपूर्ण थी। उसकी आंखों में करुणा थी और उसकी मुस्कान में मानो स्वयं हर हर महादेव की झलक। वह भी अपने पिता की तरह शिव को अपना सर्वस्व मानती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और वह विवाह योग्य हुई, घर की दरिद्रता और संसाधनों की कमी दीनानाथ जी को भीतर ही भीतर तोड़ने लगी, क्योंकि वे अपनी लाडली बेटी का विवाह योग्य कुल और संस्कार में करना चाहते थे। परंतु उनके पास न तो दहेज था, न वर खोजने की क्षमता और न विवाह करवाने लायक धन। उन्होंने अपने गांव, नाते रिश्तेदार और समीप के सभी ब्राह्मण परिवारों से सहयोग मांगा, लेकिन हर जगह उन्हें यही उत्तर मिला कि आजकल बिना दहेज के तो कुआं भी पानी नहीं देता। इन तानों ने उनके आत्मसम्मान को चीर दिया, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के मंदिर में एकांत में बैठकर 11 सोमवार तक कठोर व्रत लिया, भोजन त्याग दिया, केवल बेलपत्र और जल से शिवलिंग का पूजन करते रहे और हर दिन यही प्रार्थना करते रहे: हे भोलेनाथ, यह कन्या आपकी है। इस पिता के पास अब कुछ नहीं है, अब आप ही इसका कन्यादान कीजिए। और इस विनती में कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं था। वह आर्तनाद था एक पिता का, जो अपने अंतर्मन की गहराइयों से शिव को पुकार रहा था। और जब भक्ति की ज्वाला इतनी तीव्र हो जाती है, तो वह स्वयं सृष्टिकर्ता को भी अपनी ओर खींच लाती है। उसी रात जब दीनानाथ जी शिव मंदिर में रोते रोते वहीं लेट गए, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। एक अत्यंत तेजस्वी योगी, जिनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म लगी थी, उनके सामने आकर बोले: हे दीनानाथ, चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी गौरी हमारी बेटी है और उसका कन्यादान हम स्वयं करेंगे। जैसे ही ये शब्द उन्होंने कहे, दीनानाथ जी की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि मंदिर का दीपक बिना किसी हवा के तेजी से जल रहा है और घंटियां अपने आप बज रही हैं। यह स्वप्न नहीं, साक्षात शिव का संकेत था। और तभी से उनके भीतर असीम शांति आ गई और अगले ही दिन से गांव में कुछ ऐसा घटित होने लगा जिसे समझना मानवीय बुद्धि के बाहर था। जो लोग वर्षों से दीनानाथ जी का अपमान करते थे, अचानक उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। एक महाजन, जो पहले उनकी बात सुनते ही नहीं था, स्वयं आकर बोला कि वह गौरी के विवाह हेतु कपड़ों की व्यवस्था करेगा। एक हलवाई अपने आप बोल पड़ा कि वह बिना मूल्य के पूरी बारात के लिए भोजन बनाएगा और गांव के जिस ठाकुर के द्वार पर कोई ब्राह्मण बैठ नहीं सकता था, वह स्वयं आकर बोला: पंडित जी, यह कन्या आपकी नहीं, शिव की कन्या है। उसके विवाह में बाधा कैसे हो सकती है? दीनानाथ जी यह सब देखकर स्तब्ध थे। वे समझ चुके थे कि यह सब महादेव की योजना है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक युवा
अत्यंत तेजस्वी, सौम्य, ब्राह्मण वर्ण के योग्य वर अश्वमेध नामक एक पड़ोसी गांव से आया और स्वयं गौरी से विवाह की इच्छा व्यक्त की। जब दीनानाथ जी ने उसकी कुंडली देखी तो पाया कि यह बालक हर दृष्टि से उत्तम है, लेकिन वर ने एक शर्त रखी, मेरे विवाह में कन्यादान कोई ऐसा पुरुष करे जो वास्तव में कन्या को अपनी बेटी मानता हो और शिव जैसा निष्ठावान हो। यह बात सुनकर दीनानाथ जी चुप हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि कन्यादान केवल पिता करता है, और वह पिता यदि स्वयं शिव हों तब क्या ही सौभाग्य। विवाह का दिन आया। पूरा गांव एक उत्सव में डूबा था। मंदिर से लेकर घर तक फूलों से सजे थे। संगीतमय मंत्रोच्चार से वातावरण गूंज रहा था। परंतु ठीक कन्यादान के समय जब पंडित ने आवाज दी, कन्यादाता आगे आएं, तब दीनानाथ जी पीछे हट गए और बोले, इस कन्या का दाता मैं नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं। और उस क्षण सारा वातावरण थम गया। एक तेज प्रकाश से पूरा आंगन आलोकित हो गया। हवाओं में गूंजने लगी हर हर महादेव की ध्वनि। और तभी एक दिव्य योगी, जिनकी आंखें विराट ब्रह्मांड की तरह गहरी, भाल पर त्रिनेत्र और सिर पर नाग, हाथ में त्रिशूल और शरीर से भस्म गिर रही थी, वे प्रकट हुए और बोले, हम दीनानाथ की भक्ति से प्रसन्न हैं। यह कन्या अब हमारी है और आज हम इसका कन्यादान करेंगे। पूरा गांव भूमि पर नतमस्तक हो गया। स्वयं त्रिलोकीनाथ विवाह मंडप में आकर वर को कन्या का हाथ सौंप रहे थे। इस दृश्य को जिसने देखा, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, और जिनके हृदय में संदेह था वे भी कह उठे, आज साक्षात शिव पधारे हैं। गौरी ने अश्रुपूरित नेत्रों से शिव को देखा और हाथ जोड़कर कहा, आप मेरे लिए पिता तुल्य ही नहीं, मेरे जीवनदाता भी हैं। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू ने शिव से आशीर्वाद लिया, और जब सभी उनकी ओर देखने लगे तो शिव एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, भक्ति में शक्ति है, और जहां निस्वार्थ प्रेम है वहां हम अवश्य आते हैं। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। परंतु उस भूमि पर आज भी एक दिव्य तेज बना रहता है, जहां लोग कहते हैं, यह वह स्थान है जहां शिव ने कन्यादान किया था। आज भी वहां कन्याओं की पूजा होती है, और जो कोई कन्या शिव को पिता तुल्य मानकर श्रद्धा से प्रार्थना करती है, उसका विवाह बिना बाधा के संपन्न होता है। उस गांव के मंदिर को अब कन्यादानेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है, और वहां प्रतिवर्ष शिव कन्यादान उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। और विशेष रूप से कन्याओं के पिता उस दिन व्रत रखते हैं कि जिस प्रकार दीनानाथ जी को कृपा प्राप्त हुई, वैसी कृपा उन्हें भी प्राप्त हो। इस कथा का प्रचार पूरे बिहार ही नहीं, देश विदेश में भी हुआ, और कई विद्वानों ने इस चमत्कार की गहराई को समझने के लिए मंदिर के आसपास शोध भी किया। परंतु उन्हें वही मिला जो पुराणों में कहा गया है, भक्ति में भगवान का वास होता है। और यह कथा हर उस पिता के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी बेटी के लिए चिंतित रहता है। यह बताती है कि यदि पुत्री के लिए मन से शिव को पुकारा जाए तो वे स्वयं पधारते हैं, कन्यादान करते हैं और सदा के लिए आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उस रात्रि के बाद गंगेश्वरपुर केवल एक गांव नहीं रहा, वह तीर्थ बन गया, जहां ईश्वर ने साक्षात कन्यादान किया और जिसकी मिट्टी को लोग अब अपने घर की बेटी की शादी के मंडप में डालने लगे। शिव के इस अद्भुत अवतरण की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। दूर दराज के संत, तपस्वी, साधक और श्रद्धालु उस स्थान पर आने लगे जहां शिव ने कन्यादान किया था, और सब यही कहते, यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवित जागृत चमत्कार है। और वहां एक शिवलिंग अपने आप धरती से निकला, जो ठीक उसी स्थान पर था जहां महादेव ने कन्यादान किया। और जब लोगों ने उस स्थान को खोदकर देखा तो नीचे शिव पार्वती की मिलती हुई आभायुक्त प्रतिमा का एक प्रकाश फूट पड़ा। और तभी गांव के कुछ वृद्धों को साक्षात दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि उस शिवलिंग से दिव्य ध्वनि आ रही थी, जहां भक्ति है वहां हम हैं, और उस ध्वनि ने हर जीव को रुला दिया। उधर दीनानाथ जी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उनके लिए अब गौरी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह तो साक्षात शिव की पुत्री थी। और वे जब भी उसे आशीर्वाद देने जाते, पहले शिवलिंग की परिक्रमा करते और कहते, भोलेनाथ, आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। गौरी भी विवाह के बाद अपने पति के साथ जिस गांव गई, वहां उसने शिव की पूजा को घर घर पहुंचाया। और एक बार जब गांव में भयंकर सूखा पड़ा
तो गौरी ने केवल शिव की एक तस्वीर के आगे बेलपत्र और जल रखकर प्रार्थना की, और अगले ही दिन बादलों की गर्जना के साथ मूसलाधार वर्षा हुई और खेतों में हरियाली छा गई। लोग समझ चुके थे कि गौरी केवल किसी पंडित की बेटी नहीं, वह स्वयं शिव की कृपा की जीवंत प्रतिमा है, और उसे अब गौरी मां कहकर पूजा जाने लगा। वहीं दीनानाथ जी ने गांव के उस मंदिर को पूरी तरह भगवान शिव को समर्पित कर दिया, और वहां एक शिला पर ये पंक्तियां खुदवा दी, जिसने कन्यादान किया वह केवल देव नहीं, स्वयं करुणा निधान शिव हैं। धीरे धीरे वह मंदिर इतना प्रसिद्ध हो गया कि बिहार के हर जिले से, यहां तक कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और नेपाल से भी लोग वहां विवाह करने आने लगे, और ऐसा माना जाने लगा कि वहां विवाह करने से वैवाहिक जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता। स्वयं कई बड़े विद्वानों और संतों ने वहां प्रवचन दिया, और कई वैज्ञानिकों ने वहां के चमत्कारों को समझने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण की बेटी के विवाह में स्वयं महादेव आए। कुछ ने इसे मन का भ्रम कहा, कुछ ने लोक कथा, लेकिन जो लोग वहां थे, जिन्होंने वह दिव्य प्रकाश देखा, शिव का रूप, उनकी आवाज, उनका स्पर्श और उनके आंसू, वे आज भी यह कहते हैं कि जिस दिन शिव ने कन्यादान किया उस दिन आकाश भी रो पड़ा। और आज भी जब उस मंदिर में कन्यादान होता है तो शिवलिंग से मधुर घंटियों की ध्वनि आती है बिना किसी हाथ लगाए, और वातावरण में चंदन, गंगा जल और बेलपत्र की सुगंध फैल जाती है, मानो स्वयं भोलेनाथ फिर से पधार गए हों। समय बीतता गया, लेकिन कन्यादानेश्वर महादेव मंदिर की महिमा दिन ब दिन बढ़ती गई। वहां केवल विवाह कराने वाले ही नहीं, दुखी, निराश, निर्धन और संतान की इच्छा रखने वाले लोग भी आने लगे, और जिसने भी सच्चे हृदय से उस स्थान पर भगवान शिव से प्रार्थना की, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि एक बार एक वृद्ध महिला जो संतानहीन थी, वह अपने पति की अस्थियां लेकर वहां आई और शिवलिंग के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं इस जीवन में मां नहीं बन सकी, कम से कम अगले जन्म में मुझे आपकी कृपा से मातृत्व देना। और उसने उसी दिन मंदिर के प्रांगण की सफाई का व्रत लिया। 21 दिन लगातार उसने अकेले झाड़ू लगाई, बेलपत्र चढ़ाए और बिना किसी को बताए शिव की आराधना करती रही। 22वें दिन उसे एक दिव्य स्वप्न आया, जिसमें महादेव और पार्वती स्वयं बोले, मां, तुम्हारा सच्चा भाव हमें छू गया, अगले जन्म में तू हमारी अंशावतार कन्या बनेगी। और 2 वर्षों बाद जब गांव के पास एक छोटे किसान के घर कन्या का जन्म हुआ, तो उस वृद्धा की तस्वीर और व्रत की गाथा सुनकर ही उस कन्या का नाम शिविका रखा गया, जो आगे चलकर एक अद्भुत योगिनी बनी। यह केवल एक घटना नहीं थी, ऐसी अनेक घटनाएं वहां की पवित्र मिट्टी में आज भी धड़कती हैं। दूसरी ओर दीनानाथ जी का जीवन अब एक तपस्वी के समान हो गया। वे उस मंदिर के कोने में बैठकर घंटों एवं नमः शिवाय का जप करते रहते, बिना किसी आडंबर के, और कहते कि जिसने शिव को एक बार सच्चे हृदय से पुकारा, उसे फिर संसार की कोई चिंता नहीं रहती। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि लोग दूर दूर से आकर उनके चरणों में बैठते, और केवल 5 मिनट की उनकी बातचीत से लोगों की उलझनें सुलझ जाती। उन्होंने कभी गुरु नहीं बनने की इच्छा नहीं की, लेकिन उनकी उपस्थिति स्वयं प्रेरणा बन गई। उनके पास कोई न धन था, न राजसी वैभव, परंतु फिर भी लोग कहते, हम जिस संत को खोजते फिरते हैं वह यहीं एक साधारण धोती में बैठा है। जब एक बार एक अमीर व्यवसायी, जो वर्षों से संतान की प्राप्ति के लिए देश विदेश के डॉक्टरों के चक्कर काट रहा था, वहां आया और दीनानाथ जी के चरणों में बैठा, तब उन्होंने केवल इतना कहा, अपने जीवन में शिव को पहला स्थान दो, संतान स्वयं आएगी। और उस व्यक्ति ने उसी दिन अपने आलीशान मकान के एक कोने में शिवलिंग स्थापित करवाया, और 5 महीने बाद उसकी पत्नी ने गर्भधारण किया। ये सारी घटनाएं केवल विश्वास की कहानी नहीं थीं, वे सिद्ध हो चुकी थीं, अनुभूत हो चुकी थीं। और इसीलिए कन्यादानेश्वर मंदिर एक साधारण स्थल नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के मध्य सजीव संबंध का प्रतीक बन गया। लोग कहते हैं कि आज भी हर सोमवार की रात जब चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त करता है, तब मंदिर के भीतर दिव्य घंटियों की झंकार सुनाई देती है, और मंदिर के पीछे स्थित जलकुंड से एक मंद स्वर में कोई शिव स्तुति गाता हुआ सुनाई देता है।
जबकि वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता। मंदिर के पुजारी, जो 5 पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, कहते हैं कि यह मंदिर नहीं, साक्षात शिव का घर है और यह जलकुंड उनके गणों का निवास है जो हर रात वहां अभिषेक करते हैं। अनेक वैज्ञानिक भी इस स्थान पर आए। उन्होंने उस जलकुंड के जल को जांचने के लिए नमूने लिए और पाया कि उसमें गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के जल का तत्व है, जबकि उस गांव के आसपास ऐसी कोई नदी नहीं बहती। इस शोध ने भी यह सिद्ध कर दिया कि यह स्थान केवल आस्था का विषय नहीं, साक्षात चमत्कार का केंद्र है। वहीं गौरी और अश्वमेध के वैवाहिक जीवन की बात करें तो वह शिव पार्वती के समर्पण का प्रतिरूप बन गया। वे दोनों जीवन के हर उतार चढ़ाव को शिव की कृपा समझकर स्वीकार करते और प्रतिदिन रात को दीपक के समक्ष बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते और कहते कि जब तक यह मंत्र घर में गूंजता रहेगा तब तक कोई क्लेश या दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने 7 कन्याओं का विवाह बिना दहेज के करवाया और हर कन्या के विवाह में शिव को साक्षात बुलाया जाता। शिवलिंग पर कन्यादान से पहले सिंदूर चढ़ाया जाता और उसी से वधू की मांग भरी जाती। यह परंपरा अब वहां की पहचान बन गई है और लोग कहते हैं अगर कोई कन्या का पिता नहीं है तो वह यहां आकर निश्चिंत हो जाए, क्योंकि कन्यादान स्वयं शिव करते हैं। और जब दीनानाथ जी का जीवन अंत की ओर आया तब उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर बस इतना कहा, मैंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, केवल एक बार महादेव को पुकारा और उन्होंने मेरी बेटी का कन्यादान कर मेरे जीवन को मोक्ष बना दिया। अब मैं उन्हीं की गोद में जाना चाहता हूं। और वह अंतिम दिन जब उन्होंने प्राण त्यागे तो लोगों ने देखा कि मंदिर के शिवलिंग से श्वेत धुएं की एक रेखा उठी जो सीधे दीनानाथ जी के मृत शरीर की ओर गई और एक क्षण में वह शव फूलों में बदल गया। यह दृश्य जिसने देखा वह आज भी आंखों से आंसू लिए कहता है, दीनानाथ मरे नहीं, वे शिव में समा गए। और आज उनकी समाधि मंदिर के बगल में बनी है, जिसे शिव भक्त पिता का स्थान कहा जाता है, जहां हर बेटी अपने पिता को विवाह के पहले प्रणाम कराती है ताकि वह भी गौरी की तरह सौभाग्यशालिनी बने।